देखिए, सबसे पहले एमवीसी का बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। एमवीसी के बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले डेटाबेस और टेबल को जनरेट करना है। इसके लिए वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में जा करके कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग करेंगे। आप सबको आता है, बस ध्यान से देखिए। कुछ में गलती लिखो तो मुझे टोक दीजिएगा। कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर ऐड, आप जानते ही हो, नेम कुछ भी लिख सकते हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग एंड प्रोवाइडर नेम। अभी मैं एमवीसी में कर रहा हूं, इसके बाद हम डॉट नेट कोर में भी करेंगे ये सारा काम, ठीक है। पहले एमवीसी में कर रहा हूं, फिर डॉट नेट कोर में सारा काम करेंगे। बताइए, एकदम मामला क्लियर है ना सबको? बताइए। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अगर यहां कर लोगे तो कोर में लगभग लगभग सेम कहानी ही है, तो बस आप यहां समझ जाओ। यहां समझ जाओगे तो वहां समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। सर दोनों सेशन एक एक ही बार में होंगे? हाँ बोलिए मेरे भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, समझाइए, बताइए। सर दोनों सेशन एक ही बार में होंगे? अभी आज ही होगा भाई, एक सेशन 40 मिनट का होता है ना। 40 मिनट के बाद जूम अपने आप कट जाएगा, तो मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा 40 मिनट के लिए। मैंने ये कहा 2 सेशन। मेरी बात समझ गए? साहब से बोलिए। ओके सर। जी सर। जूम का एक सेशन ना 40 मिनट का ही होता है, तो अपने आप ही कट जाएगा। तो मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा, 5 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, 5 मिनट का, लेकिन दोबारा कनेक्ट करूंगा आज ही, ये कह रहा हूँ। हाँ, डीबी, यहाँ पे आज का डेट बताओ। 27/4/25। डीबी 27/4/25 के नाम से बना लेता हूँ, खैर किसी भी नाम से बना सकते हैं। और यहाँ पे सर्वर नेम, सर्वर, तो ये हमने कर दिया। वेब डॉट कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग कंप्लीट। कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग करने के बाद, कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग करने के बाद जाहिर सी बात है कि मॉडल नाम के फोल्डर में जाओगे, और मॉडल नाम की फोल्डर में जा करके क्लास बनाओगे। कितनी क्लास बनाओगे? तो एक क्लास तो पहले डेटाबेस के लिए बनाओगे ही बनाओगे। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, एक क्लास। दूसरी क्लास, चलो टीबीएल रजिस्ट्रेशन नाम से कर लेता हूं। रजिस्ट्रेशन नाम से करोगे तो कल को लॉगिन बनाने में आसान होगा, तो रजिस्ट्रेशन नाम से बना लेता हूं, कल को लॉगिन भी आराम से बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन लॉगिन, टीबीएल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक क्लास टीबीएल कंट्री ड्रॉप डाउन। फिर एक क्लास टीबीएल स्टेट, दूसरा ड्रॉप डाउन। फिर एक क्लास, चलो मल्टीपल कैस्केडिंग कर लेता हूं, जब काम कर रहे हो तो पूरा ही कंप्लीट करते हैं। टीवीएल सिटी, 3 ड्रॉप डाउन, कंट्री स्टेट सिटी, 3 ड्रॉप डाउन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बताइए। नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। नो सर। उसके बाद टीवीएल जेंडर रेडियो बटन लिस्ट। उसके बाद टीवीएल हॉबी चेकबॉक्स लिस्ट, हॉबीज के लिए टीवीएल हॉबी चेकबॉक्स लिस्ट। और इमेज अपलोड का टेक्स्ट, इमेज अपलोड का कोई टेबल तो बनता नहीं है, वो तो नॉर्मल हो जाता है। चलिए, और इसके बाद चले सबसे पहले, चलिए हॉबी से ही शुरुआत कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पे पब्लिक इंट हॉबी आईडी,
और हॉबी नेम। हॉबी आईडी और हॉबी नेम। और यहाँ पे सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। उसी तरह से कॉपी जेंडर में जेंडर आईडी जेंडर नेम। उसी तरह से कंट्री आईडी कंट्री नेम। उसी तरह से स्टेट आईडी स्टेट नेम। लेकिन स्टेट के टेबल में कंट्री भी होगा। बोलो भाई, होगा ना स्टेट के टेबल में कंट्री भी? यस सर। मैम आपने एंटिटी लिया है। अच्छा सॉरी, स्ट्रिंग कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। मुझे टोका कर, मुझे तुरंत टोका करी, बहुत बढ़िया बात है। ये हर जगह पे अभी एंटिटी स्ट्रिंग है करता सर। हूँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, केवल बताओ, केवल एक ही लोग ने टोका, बस बताइए, इतने देर बताइए। हाँ, बाकी लोग नहीं बताओ, नहीं तो बताइए। स्ट्रिंग होना चाहिए ना, स्टेट नेम तो स्ट्रिंग अरे होना केवल चाहिए। बता। बोलो भाई, बाकी लोग नहीं टोके? बहुत अच्छी बात है। कुछ गलती करूँ तो टोक दिया करो भाई। चलिए ठीक है। हाँ, ऊपर नेम स्पेस ऐड कर दो। कुछ भी गलती दिखाई दे मुझे टोक दो तुरंत। टीबीएल सिटी। टीबीएल सिटी में सिटी आईडी स्टेट आईडी। बोलो भाई, स्टेट आईडी ना, बताइए। यस सर। और सिटी नेम। चलिए, इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन टेबल। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन टेबल। चलो, आर आईडी कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन है तो आर आईडी कर लेता हूँ। आर नेम, आर ईमेल। हाँ भाई, ईमेल आईडी रखोगे तभी ना कल को लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से, बताइए। यस यस सर। सर। तो आर पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रखोगे तभी कल को लॉगिन करेंगे। तो पहले से लेके चलते हैं। हालांकि लॉगिन पढ़ने में भी आपको कम से कम 5 दिन का टाइम लगेगा। 5 क्लास के बाद 5 में 2 तो आज ही ले लूंगा। तो लॉगिन का नंबर बहुत देर में आएगा, लेकिन जब आएगा तब हम रेडी रहेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड लेकर के। चलिए, उसके बाद जो है कंट्री, स्टेट, सिटी, जेंडर, हॉबी, इमेज। बताओ भाई, किसी को यहां तक कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? साफ से बताओ। नहीं सर। नो सर। ठीक है।
चल, ठीक है, ये हो गया। सेव करिए और एक बार चेक कर लो भाई, कहीं कुछ गलती ना हुआ हो। ठीक है, ठीक है, इन टिन टिन ठीक है, टीवीएल कंट्री भी ठीक है, टीवीएल स्टेट भी, स्टेट आईडी ठीक है, टीवीएल सिटी, सिटी आईडी, स्टेट आईडी, सिटी नेम ठीक है, टीवीएल जेंडर, जेंडर आईडी, जेंडर नेम ठीक है, हॉबी आईडी, हॉबी नेम ठीक है, डेटाबेस कॉन्टेस्ट ठीक है। आइए टूल्स में जाइए, सेव कर लीजिए और सेव करके टूल्स में जाइए और यहाँ पे अपना माइग्रेशन कमांड चला दीजिए। इनेबल माइग्रेशंस, बोलो भाई, एकदम ठीक है ना? यस सर। यस सर। इसके बाद एक क्लास और लूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, है ना? कुछ लोग बाद में ऐड हुए हो, भागना मत भाई। तो हमको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत कंप्लीट करके जाएंगे, ताकि आप थोड़ा बहुत तो करना स्टार्ट करिए। पूरा काम खत्म होने में कम से कम लॉगिन लेकर के, कम से कम 5 क्लास लॉगिन भी लेकर के। बीच में गैप दूंगा, 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, लेकिन दोबारा हो जाना कनेक्ट भाई। हाँ, दूसरी बताओ, दूसरा कमांड बताओ, दूसरा कमांड। ऐड माइग्रेशन। ऐड माइग्रेशन।
चलिए, कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर, और यहां पे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। यहां चलो कर देता हूं ऐड यूजर, ऐड यूजर, और यहां पे नेम स्पेस ऐड कर देता हूं यूजिंग MVC डॉट मॉडल फोल्डर इज इक्वल टू, और ऐड यूजर का क्या बनेगा, एक पोस्ट, आप सबको पता है ऐड यूजर का एक बनेगा पोस्ट, और पोस्ट पे ही हम इंसर्ट का कोड करेंगे। अंडरस्कोर RG डॉट TBL, सॉरी अंडरस्कोर DB ना, अंडरस्कोर DB डॉट TBL रजिस्ट्रेशंस डॉट ऐड अंडरस्कोर REG, अंडरस्कोर DB डॉट सेव चेंजेस। उसके बाद एक बनेगा शो यूजर, ऐड यूजर, शो यूजर, where data is equal to underscore DB dot TBL registrations dot to list, और ये डेटा गया तुम्हारे व्यू पर। यहां पे लिख दो रीडायरेक्ट टू एक्शन शो यूजर, और उसके बाद एक बनेगा डिलीट यूजर। डिलीट यूजर में जाहिर सी बात है एक आईडी नाम का पैरामीटर होगा, और डिलीट में पहले उस आईडी के बिहाफ पे अपने टेबल से एक रिकॉर्ड को फाइंड करोगे, और रिकॉर्ड को फाइंड करके रिमूव नामक फंक्शन में उसको पास कर दोगे, डेटा आपका हो जाएगा डिलीट, और उसके बाद फिर शो यूजर। उसके बाद एडिट करोगे, ऐड यूजर पे जाओगे, कंडीशन भी लगाओगे कि सर आईडी 0 से बड़ा होगा, मैं तभी कोड करूंगा एडिट का। और एडिट का कोड करते कैसे हैं, जब भी एडिट का कोड करते हैं तो एक रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, उसके लिए लिंक क्यू लिख लो, या लेमडा एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो। TBL रजिस्ट्रेशन डॉट टू लिस्ट, लिंक क्यू भी लिख सकते हो, या यहां पे डॉट वेयर और लेमडा एक्सप्रेशन की मदद से x डॉट RID इज इक्वल टू ID ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको अपने प्रॉपर्टी में डालना होता है। प्रॉपर्टी में डालने के लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को ही अपने व्यू पर भेजना भी है, लेकिन व्यू पर भेजने से पहले ऑब्जेक्ट में कुछ डाल लो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कुछ डाल लो, ताकि व्यू पर जब जाए तो वो शो हो जाए। तो वैल्यू कैसे डालेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट RID भी डालना है, क्योंकि कल को अपडेट भी तो करना है, तो RID भी डालना है। अपडेट ना करना होता तो RID डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है अपडेट तो करना ही करना है। तो डेटा 0 डॉट RID,
और उसी तरह से बाकी सारे कॉपी पेस्ट, कितना RID, R नेम, R ईमेल, R पासवर्ड, कंट्री, स्टेट, सिटी, जेंडर, हॉबी, इमेज। चलिए ध्यान से कुछ छूट ना पाए। R नेम, R ईमेल, R पासवर्ड। सबको मेरी बात एकदम समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं साफ साफ बताओ। यस सर, Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है। कुछ मुझसे गलती हो तो मुझे टोकना भाई, कुछ मुझसे छूट छाट जाए तो। इमेज भी है, और एक काम और करते हैं, viewback.bt इज इक्वल टू सेव लिख दो, और इसी बीटी में अगर इस कंडीशन के अंदर चलेंगे एडिट करने तो अपडेट लिख दो, और बीटी को बटन पे चिपका देंगे। अभी जब व्यू बनाएंगे तो चिपका देंगे। हाँ, पोस्ट पे आओ। इफ अंडरस्कोर reg डॉट RID ग्रेटर देन 0, अपडेट। ये हो गया अपडेट। बताइए, किसी को अभी तक के किसी भी कोड से प्रॉब्लम है अभी तक? बताइए, बोलो भाई। नहीं नो सर. सर। नो नहीं सर। सर। चलिए अब आइए इसका व्यू बनाते हैं। ऐड यूजर। एकदम कहानी आराम समझिए, बिल्कुल आराम। मैं बहुत आपको एकदम आराम समझा रहा हूँ, जितना आपको कम से कम दिक्कत हो समझने में। इसीलिए पहले वो सारी बातें लिख रहा हूँ जो आपको लगभग लगभग अच्छे से पता है। देखिए यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट, जाहिर सी बात है। यहाँ पे TDL रजिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है TDL रजिस्ट्रेशन। और यहाँ से डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, और ये कर दिया मैंने ऐड। जब आप टेम्पलेट बनाओगे, अभी जब आपके सामने टेम्पलेट क्रिएट होगा तो क्या होगा? सबके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। ये देखो, नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल आईडी के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, चलो ठीक है। कंट्री के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, स्टेट के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, जेंडर के लिए, सिटी के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, जेंडर के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, हॉबीज के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, इमेज के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अभी हम फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स में ही इंटर करके इंसर्ट मार के चेक कर लेंगे। अगर इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा कि टेक्स्ट बॉक्स हटाना है, 3 ड्रॉप डाउन लगाने हैं, एक रेडियो बटन लगाना है, एक चेक बॉक्स लगाना है, और एक फाइल अपलोड कंट्रोल लगाना है। कहानी खत्म हो जाएगी। पहले टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके अपडेट तक कहानी कर लो, पूरा अपडेट तक टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करके। जब पूरा अपडेट चल जाए
तब टेक्स्ट बॉक्स को बारी बारी से हटाएंगे और बारी बारी से ड्रॉप डाउन रेडियो बटन चेक बॉक्स लगाएंगे। अपडेट वाली कहानी पहले ही कर लो ताकि टेंशन खत्म हो जाए। बताइए, बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? साफ साफ बताओ। यस सर। ये लीजिए, @ व्यू बैग डॉट BT, आप जानते ही हो, हिडन फॉर @HTML डॉट हिडन फॉर X.RID। चलिए, कम से कम अगर टेक्स्ट बॉक्स से सारा काम हो गया तो कम से कम अपडेट वाला टेंशन खत्म हो गया ना कि चलो अपडेट तक कहानी चल गई। अब केवल हमें चेंजेस करने होंगे। ड्रॉप डाउन को कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन में, टेक्स्ट बॉक्स को रेडियो बटन में, टेक्स्ट बॉक्स को चेक बॉक्स में। वो हम सीखें कैसे करें कन्वर्ट, वो बात की बात है। पहले कम से कम टेक्स्ट बॉक्स तो पूरा चले। यहाँ पे लिस्ट टेम्पलेट, यहाँ पे वही TBL रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे ऐड कर दो। काम करूंगा चलो भाई, ये आपका हो गया शो। इसमें से ये बटन हटा दो और यहां लिख दो डिलीट यूजर, यहां लिख दो ऐड यूजर। और आइए चेक कर लीजिए कि आपका डिलीट यूजर ऐड यूजर सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए चेक कर लीजिए, सेव करिए और यहाँ पे डीबग करके देखो कि कम से कम टेक्स्ट बॉक्स तो रन कर रहा है। अगर टेक्स्ट बॉक्स रन कर गया तो आपका मोटा मोटा हिसाब किताब हो गया। अब इसके बाद केवल आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में करेंगे, ड्रॉप डाउन में करेंगे, रेडियो बटन में करेंगे, चेक बॉक्स में करेंगे। 5 को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लिया, कहानी पूरा हो गया। अपडेट हम पहले करके बैठ जाएंगे। बताओ भाई, मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ? मेरी बात एकदम सबको क्लियर साफ से बताइए। जी सर। जी यस सर। सर। यस सर। इससे कि मान लो कभी इंटरव्यू देने जाते भी हो, वहां भी ऐसे ही काम किया करो। पहले टेक्स्ट बॉक्स ले काम कंप्लीट कर लो, अगले बंदे को दिखा भी दो कि सर इतना कर लिए, अब जा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करने। अगर कन्वर्ट करने में मान लो प्रॉब्लम आ गई, मान लो आपसे गलती हो गई, तो कम से कम आप उतना काम तो दिखा चुके थे ना कि सर उतना मेरा चल गया, टेक्स्ट बॉक्स मेरा चल गया अपडेट तक। अब मेरे कन्वर्ट करने में मेरे प्रॉब्लम आ गई, तो कम से कम अगला बंदा कुछ तो समझेगा, चलो भाई आपने इतना काम तो कम से कम किया कम से कम। ऐसे आप शुरू से ड्रॉप डाउन लेके चलोगे और ड्रॉप डाउन बाइंड करने में ही प्रॉब्लम ला दिए, तब तो आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ आपसे हो ही नहीं पाया। इसलिए समझदारी क्या है, पहले टेक्स्ट बॉक्स बना कहानी कर लो पूरा अपडेट तक। उसके बाद बारी बारी से टेक्स्ट बॉक्स हटाइए, 1 बाई 1। एक को कन्वर्ट करिए, दूसरा कन्वर्ट करिए, तीसरा, 1 बाई 1 काम करिए, अपने आप कहानी कंप्लीट हो जाएगी। गलती होने के चांसेस भी कम से कम होंगे क्योंकि अपडेट आप पहले ही कर चुके हो। केवल आपको बाइंड करना सीखना है, ड्रॉप डाउन रेडियो बटन, वहां बस आपको दिमाग लगाना है। बताइए, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? साफ बताओ पहले। जी सर। यस सर। ठीक है, ऐसे काम करिए तो इंटरव्यू में भी ऐसे करिए। पहले टेक्स्ट बॉक्स बना कर दिखा दो अगले बंदे को कि सर इतना हम बना दिए, अब आगे बनाने जा रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पे कंट्रोलर नेम क्या है? रजिस्ट्रेशन। लेआउट में चेंज करना भूल गया था। ऐड यूजर, शो यूजर, अभी सबका टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा सबके लिए।
टेक्स्ट बॉक्स, कोई बात नहीं, देखो सबके लिए टेक्स्ट बॉक्स, कोई बात नहीं। यहाँ पे नाम लिखा, ईमेल आईडी करी, कंट्री में चलो 1 नंबर कर दिया, चलो 1 कर लेता हूँ, स्टेट में भी चलो 2 कर लेता हूँ, सिटी में चलो 3 कर लेता हूँ, जेंडर में चलो 1 कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है इंटीजर है तो इंटीजर ही करोगे, नाम तो लिखोगे नहीं। इंटीजर लिया है आपने, मैं आपको दिखा दूं, वरना कहीं आप कंफ्यूज ना हो। आप चेक कर लो हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया हुआ। हाँ देख लो, कंट्री इंटीजर, स्टेट इंटीजर, सिटी इंटीजर, ये इंटीजर, हाँ ये नाम में, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, उसी हिसाब से। ये भी चलो, ये आर हॉबी में चलो 4 कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में क्या करूंगा बात की बात है। फिलहाल मैं 4 लिख लेता हूँ। इमेज है यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए alok.jpg लिख लेता हूँ, फिलहाल के लिए, बाद में हम चेंज करेंगे। चलिए ये करा सेव का बटन। ये देखिए सेव करा, ये देखिए शो हो गया, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। एडिट करिए, एडिट, ये देखो वैल्यू वापस आ गई, अपडेट हो गया। यहाँ पे मान लो 4 का मान लो 6 कर दिया, यहाँ भी चलो 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 6 कर दिया, यहाँ आलोक 1.jpg कर दिया। ये देखो अपडेट, ये देखिए 666 आलोक 1.jpg, ये कर दिया डिलीट, कहानी खत्म। तो कम से कम टेक्स्ट बॉक्स तो हमारा कंप्लीट हो गया कम से कम। अब यहाँ सोचिए सर, यहाँ ड्रॉप डाउन कैसे लाएगा, यहाँ ड्रॉप डाउन, यहाँ ड्रॉप डाउन, कैस्केडिंग कैसे होगा, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। अब दिमाग लगाते हैं तो असली कहानी आपकी अब शुरू होगी। ये तो आपका रिवीजन था, असली कहानी अब शुरू करेंगे। ड्रॉप डाउन कैसे बाइंड होगा, कैसे बाइंड होगा, कैसे बाइंड, खैर ड्रॉप डाउन बाइंड करना आपको आता है, फिर भी रेडियो बटन कैसे बाइंड होगा, चेक बॉक्स कैसे बाइंड होगा, अब कहानी शुरू होगी। इसलिए हमने मोटा मोटा काम कर लिया अपडेट तक, केवल टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके। पक्का बताइए, अब धीरे से ड्रॉप डाउन स्टार्ट करें, बताइए। यस सर, कर दीजिए। यस सर। अब यहाँ एक नई बात पहले सुन लीजिए, देखो ड्रॉप डाउन को बाइंड करना मैंने आपको बताया था, कैसे ड्रॉप डाउन को बाइंड करते हैं। सेलेक्ट लिस्ट से न्यू सेलेक्ट लिस्ट करके, आपको याद होगा, व्यू बैग में डेटा डाल करके और व्यू बैग को सेलेक्ट लिस्ट में डाल करके उसको बाइंड करते हैं ड्रॉप डाउन को। लेकिन अब ड्रॉप डाउन को भी बाइंड करने का एक नया तरीका सीखिए। नया तरीका, जो नया तरीका है, लगभग 90% केस में यही तरीका इस्तेमाल होता है जो अब बताऊंगा, जो अभी आप नहीं जानते। अभी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करना जानते हो व्यू बैग से, अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करेंगे मॉडल से। जैसे अपने टेबल को मॉडल का कलेक्शन बना करके बाइंड करते हो, मॉडल का कलेक्शन बना करके, उसी तरह से हम कंट्री मॉडल का कलेक्शन बनाएंगे, कंट्री मॉडल का कलेक्शन बनाएंगे, ड्रॉप डाउन को बाइंड करेंगे। स्टेट मॉडल का कलेक्शन बनाएंगे, स्टेट को बाइंड करेंगे। सिटी मॉडल का कलेक्शन बनाएंगे, सिटी को बाइंड करेंगे। जेंडर मॉडल का कलेक्शन बनाएंगे, जेंडर को बाइंड करेंगे। हॉबीज मॉडल का कलेक्शन बनाएंगे, चेकबॉक्स को बाइंड करेंगे। मॉडल से, व्यू बैग से नहीं। तो आप एक नया तरीका सीखोगे कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन कुछ भी हो, व्यू बैग से बाइंड नहीं करेंगे, मॉडल से बाइंड करेंगे। अब मॉडल से कैसे बाइंड करेंगे, ये एकदम फ्रेश कहानी है। आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, 5-7 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट का। ठीक 10 मिनट के बाद मैं ग्रुप में दोबारा लिंक शेयर करूंगा और नई कहानी समझना स्टार्ट करेंगे। यहां तक हो गया आपका रिवीजन। 10 मिनट का ब्रेक है भाई, 10 मिनट के बाद सब लोग टाइम पे आ जाना, क्योंकि जो चीज जो बताऊंगा वो बिल्कुल नया चीज होगा, बिल्कुल कैसे बाइंड करेंगे। जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 10 मिनट बताओ भाई, केवल 10 मिनट। जी सर, जी सर। चलिए यस सर, यस सर। चलिए 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट में।